नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड की राजधानी रांची के हट कहे जाने वाले अल्बर्ट एक्का चौक पर आज व्यावसायिक शिक्षक संघ का जोरदार प्रदर्शन देख सकते हैं, जो मोबाइल टॉर्च लाइट जलाकर झारखंड सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पे धरने पे बैठ गए हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं कि इनका जो समायोजन का मांग है झारखंड में शिक्षकों के समायोजन को लेकर इसको पूरा किया जाए। तो देख रहे हैं वी वांट जस्टिस का नारा लग रहा है और साथ में ये हम एक है का नारा लगा रहे हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। आइए हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि क्या कुछ मांगे हैं इनकी और क्या कुछ ये चाहते हैं। क्या किन मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये हमारा आज पहला प्रदर्शन नहीं है। हम लोग पिछले 9 सालों से व्यावसायिक शिक्षक के रूप में झारखंड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में हम लोग 9 सालों से काम कर रहे हैं, बच्चों को हुनरमंद शिक्षा दे रहे हैं। और उसमें जो भी हमारे साथ समस्याएं हैं, जो आउटसोर्सिंग को लेकर के हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग को रखा गया है, उसमें बहुत सारी उसमें अनियमितताएं हैं, बहुत सारे हम लोग का शोषण अत्याचार किया जाता है। उसको लेकर के बार बार सरकार को संज्ञान में दिया, विभाग को भी दिया, लेकिन कभी हम लोगों का उसका पहल नहीं किया गया। और हर 2 साल में हम लोग का सर्विस को ब्रेक किया जाता है और फिर से वही पूरा प्रक्रिया में आना पड़ता है। और अभी क्या है कि अभी हम लोगों को देखे होंगे कि न्यूज में चला था, 2 केंद्र बना करके हम लोग को बेरोजगार करके और नए दलालों के माध्यम से एग्जाम करवाया जा रहा था कि टीचरों को ला करके, नए कैंडिडेट को ला करके भर्ती किया जा रहा था। उसका हम लोगों ने विरोध किया और उसमें सफल हुए। और हम लोगों को कहा गया कि आप लोग को रखा जाएगा, लेकिन लिखित में नहीं दिया गया है। बोला आपको रखा जाएगा, उसका प्रक्रिया चल रहा है और हम लोगों का भी रिटेंशन का हम लोग का बात हुई है। लेकिन ये इस प्रकार से हम लोग कब तक रहेंगे? फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर यहाँ रोड पर आएंगे। इस सरकार से हम लोग का बहुत उम्मीदें थी, बहुत आशाएं थी। जब ये सरकार बनी थी तो मुझे लगा था ये इंडिया गठबंधन की सरकार हमेशा आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन की घोर विरोधी और हमेशा उसका विरोध करती है और केंद्र सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी और प्राइवेटाइजेशन की नीतियों का विरोध करती है। मुझे लगा था कि ये सरकार आएगी तो हम आउटसोर्स कर्मियों के हित में कुछ पॉलिसी बनाएगी, हम लोगों का भी कुछ समायोजन होगा। हम लोग पूरे परिवार मिलकर के हम सरकार को बनाने का काम किए, क्योंकि हम लोगों को लगा था ये सरकार हम लोगों की बातें को सुनेंगे और हम लोगों का भविष्य सिक्योर करेंगे। और सरकार ने वादा भी किया था कि इस प्रकार के जो भी कर्मी हैं झारखंड प्रदेश में, चाहे आउटसोर्स हो, अनुबंध कर्मी हो, उसके लिए अस्थायी कुछ समाधान करेंगे। लेकिन आज 5 साल लगभग होने वाला है सरकार का, अभी तक हम लोगों के लिए कोई उनके पास पॉलिसी नहीं बना पाए, ना ही हम लोगों के लिए कुछ हमारे जो प्रदर्शन जो कर रहे हैं उसको कोई उनके लिए हम लोग सुनने के लिए कोई आए हैं। हम लोग का मेन मुख्य मांग 1-2 ही मांग मात्र 2 ही है। पहला ये है कि जो हम लोग को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जो रखा गया है उस आउटसोर्स एजेंसी को हटाया जाए। क्योंकि देखिए ये प्रोजेक्ट जो है व्यावसायिक शिक्षा, ये कोई झारखंड में नहीं चल रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है। और कुछ राज्यों में यही ठीक प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट को सरकार ने वहाँ पे सरकारी तरीके से उसको शिक्षकों का बहाली की गई। जैसे हरियाणा हो गया, आपका आसाम है, गोवा है, केरला है। पर कुछ राज्यों में और ज्यादातर राज्यों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया, लेकिन कुछ राज्यों में बाद में क्या किया गया, उस आउटसोर्सिंग को हटा करके और डायरेक्ट सरकार क्या अपने विभाग में उसको समायोजन करके चला रही है। हम सभी व्यावसायिक प्रशिक्षक सरकार से बस वही गुहार लगा रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सर हम लोगों का बात सुने और हम लोग का ये जो शोषण हो रहा है ये ठेकेदारी प्रथा की वजह से, उससे हम लोग को निजात दिलाइए और हम लोगों का उसमें समायोजन कीजिए। होता क्या है, पैसे लेकर कैंडिडेट को यहाँ लाया जाता है। भाई हम लोग को इसी बात का है, 8-9 साल काम करने के बाद बताइए, इतने हम लोग क्वालिफाइड हैं, इतने हाईली टेक्निकली हम लोग टेक्निकली क्वालिफाइड है, टेक्निकल डिग्री सब रख रहे हैं, और बताइए हम लोगों को इस प्रकार से शोषण किया जा रहा है। मानदेय क्या है? मात्र मानदेय 20,000 रुपया, उसमें से भी आउटसोर्सिंग जो कंपनियां हैं वो अनाप शनाप कटौती करके देती है। 4,000 कटता है, किसी का 5,000 कटता है, 15,000, 16,000, 18,000 इतना मिलता है। और बताइए कोई MBA है, MTech है, BTech है, MCA है, इतनी सारी उच्च शिक्षा लेने के बाद भी, और बताइए इस प्रकार से हम लोग को आज रोड पे आना पड़ रहा है। क्या है व्यवस्था? कुछ महिला शिक्षिका भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मैडम जी सर, अगर सरकार हर दिन नियुक्ति पत्र बांट रही है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से डायरेक्ट बहाली कर रही है, इसको लेकर सरकार आप लोगों की सूझ ली है अभी तक? देखिए हम लोग या कोई प्रशासन के लोगों ने सूझ ली है?
नहीं नहीं, सरकार और प्रशासन ने सूद नहीं लिया है, बल्कि हमारा जो मांग है उस पर कोई गौर ही नहीं कर रहा है। हम बोलते हैं जब वोकेशनल एजुकेशन अब तो नीति में भी आ गई है, लेकिन इस पे कोई अभी झारखंड सरकार का अभी होश ही नहीं है कि हम इसको राज्य भर में पूरा लागू करें, पूरे झारखंड में लागू करें। बल्कि ये मॉडल पूरे दूसरे राज्य में लागू हो रहा है और बहुत सक्सेसफुल भी है। और ऐसा नहीं है हम झारखंड में पढ़ा रहे तो यहाँ भी बहुत अच्छे बच्चे हैं जो वोकेशनल एजुकेशन का पढ़ के वो अच्छा करियर बना रहे, बट झारखंड सरकार इस चीज पे फोकस कर ही नहीं रही है, हमारी मांगों पे फोकस नहीं कर रही, आगे का फ्यूचर नहीं देख रही कि बच्चों को विद्यालयों में नॉर्मल जो शिक्षा लेते हैं बच्चे उनसे बहुत ही बेहतर है व्यावसायिक शिक्षा लेना, क्योंकि वो कम टाइम में वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बट इस चीज पे फोकस ही नहीं है सरकार का। सरकार अब आपकी मांगों को नहीं सुनती है तो आगे का आपका रणनीति क्या होगा? हमारा रणनीति यही है कि हम प्रतिदिन हड़ताल पे रहेंगे और हम ये न्याय यात्रा निकालते ही रहेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा, एक शिक्षक होने के नाते हम लोग अहिंसा नहीं, हिंसा के वायलेंस को चूज करके, नॉन वायलेंस को चूज करके हम लोग न्याय यात्रा निकालते रहेंगे और सरकार तक अपनी बातें को पहुंचाते रहेंगे। सरकार को हमारी बातों पे ध्यान देना ही पड़ेगा, हमारा समायोजन करना पड़ेगा विभाग में। देख सकते हैं तो कैसे वोकेशनल टीचर्स हैं जो व्यावसायिक शिक्षक संघ है वो सीधे अपनी मांगों को लेकर सड़क पे उतरे हैं। हम आखिरी में एक शिक्षक और है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे अभी स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लोग सड़क पे कैसे देखते हैं? सर देखिए, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हम लोग के नीति के कारण नहीं सर, ये सरकार के गलत नीति के कारण है, आउटसोर्सिंग के कारण। हम लोग तो 20 तारीख से धरना पर थे हड़ताल में, मान लिया उस वक्त नहीं पढ़ रहे, लेकिन हम लोग 31 अगस्त से हम लोग जॉब में है ही नहीं। आज से हम लोग के पूरे झारखंड में जितने भी स्कूल है +2 के, उसमें कोई व्यवसायिक प्रशिक्षक नहीं है। नया से रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अब जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगी तब तक व्यवसायिक शिक्षा ठप रहेगी, और फिर जब रिक्रूटमेंट हो लेगी तब सर जाएंगे टीचर, तब पढ़ाएंगे। यही सरकार की गलत नीति है, इसी को हम लोग, यही त्रुटियां हैं जिसको हम लोग मांग कर रहे हैं, जिसको आउटसोर्सिंग को बंद करके विभाग में समायोजन किया जाए। क्योंकि देखिए सर, ये कंपनी के द्वारा एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी बीटेक MCA MTech करते हुए तो एक कंपनी को ही चलाए, जो कि कति कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई कॉपी कंपनी है, ये सब जो बनाता है, ये इन लोग के इतना जो एजुकेशन रहते हुए उन लोग को कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाए। और सबसे बड़ी खामियां तो है सर, देखिए शिक्षा को कॉन्ट्रैक्ट में रहना ही नहीं चाहिए सर। शिक्षा विभाग को कोई कंपनी चलाए, कॉन्ट्रैक्ट चलाए, ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। ये इसमें कोई जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है और ये इसमें कोई सम्मान नहीं है। हम लोग को बहुत गिरी नजर से देखा जाता है और हम लोग की कोई सम्मानजनक वेतन भी नहीं है, कोई सैलरी भी नहीं है जिससे हम लोग अपना घर परिवार भी चला सके। कोई के 15,000, कोई के 18,000, कोई 17,000, इस तरह का वेतन है। और हर 2 साल पे सर्विस को ब्रेक कर दिया जाता है और बोला जाता है कि आप फिर से आपको प्रक्रिया में आना होगा, फॉर्म भरना होगा, रिक्रूटमेंट होगा, आपकी इंटरव्यू होगी, एग्जाम होगी, तो अब आप उस टीचर स्कूल में फिर से जाके आप ज्वाइनिंग लीजिएगा। इतनी खराब नीति है, इसलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए 13 दिन धरना प्रदर्शन किए। हमारे पास कोई सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के कोई आदमी नहीं आया हमारे पास पूछने के लिए आप लोग क्यों बैठे हुए हैं, किस हाल में है। उसी दुख को देखते हुए आज हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। अगर हम लोग की मांगे अगर पूरी नहीं होती है आगे, तो हम लोग ऐसे ही सड़क पे उतरते रहेंगे, न्याय यात्रा निकालते रहेंगे। अगर इतना में भी पूरी नहीं होती है तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। अगर इससे भी नहीं होती है तो हम लोग आगजनी करेंगे और सामूहिक आत्महत्या करने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए, एक हाथ से वो रोजगार बांट रही है और एक हाथ से हम लोग के जॉब छीन रही है। ये कौन सा नीति है जो हर 2 साल पे हम लोग एक ही सर्विस के लिए एग्जाम देंगे, तब जाएंगे उसी स्कूल में फिर से ज्वाइनिंग लेंगे। ये सरकार की गलत नीति है। इसको बंद करते हुए विभाग में समायोजन करे और क्वालिटी एजुकेशन चलाने का काम करे। सरकार से ही हमारी मांग है। तो देख सकते हैं कि झारखंड में जो व्यावसायिक शिक्षक संघ है वो लगातार धरने पे हैं और धरने पे लगातार ये सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर व्यावसायिक शिक्षक संघ की मांगों को अगर सरकार पूरी नहीं करती है, ये तब तक स्कूलों में अपनी सेवा नहीं देंगे और लगातार इसी तरह सड़कों पे उतरकर अपना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, गर्ल्स।